श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रावण मास के साथ अनेक पर्व और त्योहारों का भी आगमन हो जाता है और उसमें से एक पर्व है नाग पंचमी का पर्व। यह पर्व हर वर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस पावन पर्व पर स्त्रियां नाग देवता और भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करती हैं तथा सर्पों को दूध अर्पित करती हैं। फिर वे अपने भाइयों और परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना भी करती हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि इस वर्ष 2025 में नाग पंचमी का पावन पर्व कौन से दिन आ रहा है और इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार नाग पंचमी का पर्व आ रहा है 29 जुलाई 2025 मंगलवार के दिन। श्रावण मास की शुक्ल पंचमी तिथि 28 जुलाई रात्रि को 11:24 पर आरंभ हो जाएगी। 30 जुलाई की रात्रि में 12:46 को समाप्त होगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार हम नाग पंचमी का पर्व 29 जुलाई 2025 मंगलवार को ही मनाएंगे। इस दिन नाग देवता की पूजा करने का समय रहेगा सुबह 5:41 से लेकर 8:23 के बीच में और इस प्रकार पूजा की कुल अवधि 2 घंटे 43 मिनट की रहेगी। इस दिन प्रातः में ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:17 से लेकर 4:59 के बीच में और सूर्योदय होगा सुबह 5:41 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:14 पर। प्रातः काल में अगर आप भगवान शिव की पूजा आराधना करना चाहते हैं तो यह समय रहेगा सुबह 4:38 से लेकर 5:41 तक। इस दिन अभिजीत मुहूर्त है दोपहर को 12 बजे से लेकर 12:55 तक और दोपहर 2:43 से लेकर 3:47 तक विजय मुहूर्त रहेगा। इसके साथ साथ इस दिन रवि योग भी बन रहा है जो कि शाम को 7:27 से शुरू हो जाएगा और अगले दिन सुबह 5:41 तक रहेगा। तो इस प्रकार इस दिन के जितने भी शुभ मुहूर्त हैं उसके अंदर आप भगवान शिव की पूजा आराधना कर सकते हैं, नाग देवता की पूजा आराधना कर सकते हैं। इसमें से किसी भी शुभ समय पर आप धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं। शिव मंदिर में जाकर या फिर अपने घर पर भी रुद्र अभिषेक कर सकते हैं। नाग देवता भगवान शिव के गण हैं और इसीलिए इस दिन नाग देवता की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इससे भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं और उनकी विशेष कृपा भक्तों पर बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन विधि विधान पूर्वक नाग देवता की अगर पूजा की जाए तो व्यक्ति अपनी 7 पीढ़ियों को सर्प दंश के भय से मुक्त करा सकता है और स्वयं भगवान शिव उनकी रक्षा करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि नाग पंचमी का पर्व कैसे मनाया जाता है। सामान्य रूप से इस दिन नाग पंचमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन कई लोग संपूर्ण उपवास करते हैं तो कई लोग एक समय अन्न भोजन स्वीकार करते हैं। इस व्रत का पालन करने के लिए सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में अपने नित्य कर्म पूर्ण करते हैं और फिर भगवान की दैनिक सेवा पूजा करते हैं। दैनिक सेवा पूजा करने के बाद पूजा के निर्धारित समय के अंदर नाग देवता की पूजा की जाती है। पौराणिक परंपरा के अनुसार इस दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ होकर अपने रसोई घर की दीवार पर या फिर पूजा के घर के पास सर्प का चित्र बनाती हैं। रुई की माला और कुमकुम अक्षत पुष्प इत्यादि से उनकी पूजा करती हैं और फिर घी बाजरे का आटा या गुड़ से बनी हुई भोग अर्पित करती है। इसके बाद ही पास के शिव मंदिर में या फिर नाग देवता के मंदिर में जाकर पूजन भी करती हैं और अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा देती हैं। कई लोग अगर उनके घर में नाग देवता के विग्रह होते हैं तो उनका पंचामृत से अभिषेक भी करवाते हैं और इस अभिषेक में दूध, दही, घी, मधु और शर्करा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद उन्हें चंदन, पुष्प, सुगंधित द्रव्य अर्पित किए जाते हैं और इस प्रकार वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, हृदय चूर्ण, कुमकुम, सिंदूर, बेलपत्र, आभूषण और पुष्पमाला अर्पित करने के बाद उन्हें नैवेद्य ऋतु के अनुसार फल, तांबूल इत्यादि अर्पित करते हैं और फिर उनकी आरती और स्तुति की जाती है। अगर आप अपने घर पर नाग पंचमी की पूजा कर रहे हैं तो पूजा करने के बाद अंत में आप इस श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं। सर्वे नागा प्रियंता में ये चित्त पृथ्वी तले, ये चहेली मरीच, ये अंतरे संस्थित, ये नदीषु महनागा, ये सरस्वती गामिन, ये च्वापीतगेषु तेषु सर्वेषु नमः। इसका अर्थ है इस संसार में आकाश, स्वर्ग, झीलें, कुएं, तालाब और सूर्य किरणों में निवास करने वाले सभी सर्प हमें आशीर्वाद दें। हम सभी आपको बारंबार नमस्कार करते हैं और इस प्रकार इस मंत्र का उच्चारण करके आप नाग देवता से अपने और अपने परिवार की सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी को काल सर्प दोष है तो उन्हें इस दिन विशेषकर नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। काल सर्प दोष की शांति के लिए भगवान शिव की पूजा का भी विधान है। काल सर्प दोष की शांति के लिए भगवान शिव की पूजा का भी विधान है और इसके साथ ही
इस दिन योग्य व्यक्ति को अन्न, वस्त्र या धन का दान करने से भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि परम भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई यानी कि बलराम जी भी अनंत शेष का अवतार है। इसीलिए नाग पंचमी के दिन आप बलराम जी की पूजा अर्चना भी कर सकते हैं, उन्हें प्रणाम और प्रार्थना भी कर सकते हैं। उन्हें यह विशेषकर प्रार्थना कर सकते हैं कि आपकी भक्ति की रक्षा करें। और अगर आप भगवान शिव की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उस दिन आप विशेषकर वासुकी नाग से प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि वे भी भगवान शिव के पार्षद हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाग पंचमी का पर्व हमारी वैदिक परंपरा में अत्यंत मूलभूत और महत्वपूर्ण पर्व है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।